आपकी टैबलेट्स काम कर रही है डॉक्टर। इसीलिए तो मैं यहाँ आई हूँ। आगे क्या करना है? डीएनसी, लेकिन उसके लिए मुझे आपको अपनी क्लिनिक ले जाना होगा। तो फिर देर किस बात की है? आपके हस्बैंड से क्या कहूंगी? वही जो हो रहा है। क्या? मगर अचानक ही कैसे? यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा मिस्टर कुमार। ब्लीडिंग तो रुक ही नहीं रही है। अगर जल्दी उन्हें मेरी क्लिनिक में शिफ्ट नहीं किया गया तो उनकी जान को खतरा होगा। What? गायत्री, तुमने मुझे बुलाया? आओ रवि। ये क्या? तुम रो रही हो? क्यों? क्या रोने का हक सिर्फ सुनीति को था? गायत्री रो भी नहीं सकती। मैं भी तो एक इंसान हूं, मुझ में भी भावनाएं हैं। रवि, जिस इंसान के लिए मैंने अपना सब कुछ मिटा दिया, आज वही इंसान मुझसे सबसे ज्यादा नफरत करने लगा है। तुम्हारा मतलब है अभय? हाँ रवि। क्यों? क्योंकि मैं अब तक दर्पण में जो हूं, और मैं दर्पण को इसीलिए नहीं छोड़ रही क्योंकि मैं दर्पण को हासिल करना चाहती हूँ। तो तुम्हें साबित कर दो कि ये सब कुछ झूठ है। लेकिन इसी को तो अभय सच मानता है रवि। तो इसे गलत साबित कर दो। कैसे? छोड़ दो दर्पण, क्या? कर दो सब कुछ तरुण के नाम, और वही करो जो तुम करना चाहती हो, फिल्मों में काम। तब तो अभय को कोई शिकायत नहीं होगी ना तुमसे। और तरुण और तुम भी यही चाहते हो, है ना? गायत्री, मैं तो बस यही चाहता हूँ कि तुम खुश रहो। और जब तक तुम दर्पण में हो, तुमने जब तक सुनीति की जगह ली है, तब तक तुम कभी खुश नहीं रह सकती। और ना ही मैं खुश रह पाऊंगी अभय के घर में सुनीति की जगह लेकर। मुझे अपनी जगह बनानी है, गायत्री की जगह बनानी है, गायत्री की पहचान बनानी है। मैं तो मंदिर गई थी बेटा। लेकिन माँ, मुझे बताकर तो जाना चाहिए था ना। पता है मैं आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढने गई थी। बेटा मेरी इतनी फिक्र मत कर। मैं इस घर से इस तरह नहीं जाऊंगी बगैर किसी को कुछ बताए। इस तरह क्या? मैं आपको किसी भी तरह से नहीं जाने दूंगी। जाना तो मुझे होगा ही। मैं इसलिए नहीं जा रही हूँ कि तरुण ने मुझसे इस तरह बात की। बच्चे तो गुस्सा करते ही हैं अपनी माँ पर। मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। मैं तो आप आ गए? मैं कब से आपकी राह देख रही थी। क्या क्या बात है गुड्डी, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? वो शीतल मेम साहब है ना, उनकी तबीयत फिर से बिगड़ गई। क्यों, क्या हो गया उसे? कहीं फिर से दौरा तो नहीं पड़ गया? नहीं नहीं मेम साहब, तकलीफ तो कुछ और ही है। ऐसी तकलीफ हम औरतों को तब होती है जब पेट का बच्चा गिरता है। ये तुम क्या कह रही हो गुड्डी? तेरा मतलब है शीतल प्रेग्नेंट है? हाँ, मुझे तो ऐसे ही डाउट होता है, पर वो गुड्डू कहता है ऐसे नहीं हो सकता। हाँ हाँ गुड्डी, गुड्डू बिल्कुल ठीक कह रहा है। शीतल दी कभी माँ नहीं बन सकती। तो फिर वो औरतों की डॉक्टर यहाँ क्यों आई थी? कौन? डॉक्टर अनीता कदम? लेकिन वो यहाँ क्यों आई थी? ये तो मने खबर न थी। हाँ, पर वो अपने साथ शीतल मेम साहब को लेके गई अपने हॉस्पिटल। अपने अस्पताल? कुमार साहब भी साथ में गए हैं। बहुत परेशान थे वो। डॉक्टर कह रही थी कि शीतल मेम साहब की जान को खतरा है। इसका क्या मतलब है? जरूर कुछ गड़बड़ है माँ।
मुझे एक ही शब्द में जवाब दो गायत्री, तुमने सब कुछ तरुण के नाम कर दिया है या नहीं? यानी कि तरुण जो कुछ कह रहा था, कुमार जो कुछ कह रहा था, बिल्कुल सही कह रहे थे। क्या कह गए वो दोनों? कि तुम झूठी हो, फरेबी हो, मक्कार हो, लालची हो। अभय? हाँ, अब मैं समझा। तुम दर्पण कभी नहीं छोड़ोगी गायत्री। तुमने ना ही कभी मुझसे प्यार किया और ना ही मेरी तृप्ति से। अगर तुमने प्यार किया है तो सिर्फ दर्पण की कुर्सी से। अब मेरी समझ में सब कुछ आ रहा है। जिस तरह शीतल सुनीति को बदनाम करना चाहती थी, उसी तरह तरुण मुझे बदनाम करना चाहता है। अभय से साबित करना चाहता है कि दर्पण के लालच में मैं तृप्ति का ध्यान नहीं रखूंगी और अभय मुझसे नाराज हो जाएगा। लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मैं दर्पण तरुण के नाम कर दूंगी और चली जाऊंगी यहां से। रवि ठीक ही कहता है, मुझे वही करना चाहिए जो मैं चाहती हूँ। हेलो, हाँ दो उसे फोन। हाँ काजल बोलो। ठीक है, मैं अभी आती हूँ।